आज हम लोग न्यूमेरिकल पे डिस्कस कर रहे हैं। बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पे नज़र डालिए, इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। दो लंबे सीधे समांतर धारावाही चालकों में इतने उतने की दूरी पर रखा गया है तथा उनमें से एक में 60 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो दूसरे की 1 मीटर लंबाई पर 1200 डाइन चुड़ैल का बल लगता है, तो दूसरे धारावाही चालक में प्रवाहित धारा की गणना करो। ये हमारा सवाल है जो इसमें दिया गया है। सबसे पहले उसको वसूलो। देखो क्या क्या है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, अगर आपका दिमाग चल रहा होगा तो आप बढ़िया समझ पाओगे। सबसे पहले दिया गया है दो समांतर धारावाही चालकों में 2 सेंटीमीटर की दूरी है, अर्थात दोनों तार के बीच की दूरी जो आर का मान है वो 2 सेंटीमीटर है। बताओ, इतनी बात समझ में आई? ये सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलो तो 10 की घात -2 का गुणा करेंगे। एक दिन हमसे एक लड़का पूछ रहा था कि मास्टर पहले आप तय कर लो कि 10 की घात -2 का गुणा करेंगे कि 100 का भाग करेंगे। हम भी बड़े टेंशन में। उसको हम समझाए, वो कहते ना एक काम करवाओ, चाहे कोई करवाया करो, चाहे 100 का भाग करवा दो या 10 की घात -2 का गुणा कर दो। तो सरल भाषा में दो में से चाहे कुछ भी करो, दोनों एक ही बात होती है। आगे बढ़े, फिर आगे लिखा है तथा उनमें एक में 60 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। सबको पता है धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, 60 एम्पीयर हो गया। तो दूसरे की 1 मीटर लंबाई पर, 1 मीटर लंबाई मतलब एल का मान कितना दिया गया है, 1 मीटर लंबाई पर 1200 चुड़ैल का बल लगता है। ये बेटा बड़बड़ा ना जाना कि ये डाइन चुड़ैल वाला सिस्टम चल रहा है ना, ये डाइन मतलब बल का मात्रक है। तो जैसे हमारा बल का मात्रक न्यूटन होता है वैसे ही डाइन है, बस अंतर ये कि एक छोटा मात्रक है और एक बड़ा। लिख दिया 1200 डाइन। अब ये हमारा एसआई मात्रक है नहीं, एसआई मात्रक बल का क्या होता है, न्यूटन, सबको पता है। तो डाइन को अगर हम न्यूटन में बदलेंगे तो क्या करेंगे बताओ, 10 की घात -5 का गुणा कर देंगे। क्लियर? जैसे दूरी का मात्रक सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है, हमें ऐसा ही मात्रक चाहिए था मीटर में, इसलिए 10 की घात -2 का गुणा करके मीटर में ले आए। बल का मात्रक ये डाइन भी है, न्यूटन भी है, हमें ऐसा ही चाहिए था 10 की घात -5 का गुणा करके न्यूटन में ले आए। यानी कभी भी कोई भी मात्रक आपको डाइन और चुड़ैल में मिले तो उसको आप 10 की घात -5 का गुणा करके बदल सकते हो। फिर आगे लिखा है दूसरे धारावाही चालक में प्रवाहित धारा की गणना करो। हमें धारा का मान निकालना है। पहले तार में बहने वाली धारा I1 का मान दिया गया है, दूसरे तार में बहने वाली धारा I2 का मान पूछा गया है। सबसे पहले इसके लिए उपयोगी फार्मूला लिखो। लिखेंगे, सब लोग जानते हैं कि बल F बराबर फार्मूला होता है μ0/2 इंटू I1 इंटू I2 इंटू L/R। ये होता है, इज्जत से लिख दो, I1 I2 L/R। मान रखो, किसका मान निकालना है किसका मान नहीं निकालना है सबको पता है, सारे मान दिए गए, बस हमें I2 का मान चाहिए, यही तो चाहिए। तो एक काम करो, सबके मान रखो। भूत का मान कितना है, 1200 गुणे 10 की घात -5 μ0/2 2 इंटू 10⁻⁻7। एम राइट? I1 का मान 60, I2 का मान यही तो निकालना है। L का मान जर्रा जर्रा जानता है, L का मान 1 है। और R का मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात -2। इसको हल करना कोई खेल नहीं है बच्चों का, ध्यान से देखो। ये डिवाइड में लिखा है, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। बताओ बताओ, तो इसको हम इज्जत से लिखेंगे 1200 गुणे 10 की घात -5। अभी तक तो यूं ही लिखा हुआ है, ये सारा मटेरियल इधर गुणा में आ जाएगा और ये गुणा वाला मटेरियल कहाँ आ जाएगा, भाग में। हल करो, इंटू 2 गुणे 10 की घात -2 और बटे में आ जाएगा 60 दूनी 120 गुणे 10 की घात -7। और एक बात बताओ, एक का अगर I2 में गुणा करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो I2 का क्या रहेगा, I2। पहले इतनी बात समझ में आई, हमने कुछ नहीं किया है, ये इतना मटेरियल बटे में लिखा है, इधर ले आए गुणा में आ गया, और ये वाला जो मटेरियल इतना था ये पूरा गुणा में इधर ले आए तो भाग में आ गया। क्लियर? अब इसे हल कर लो। बच्चों वाले काम, 1 0 से 1 0 काट दो, काट दी।
ये 10 की घात -5 है, ये 10 की घात -2 है। -5 और -2 एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -7। और नीचे भी लिखा है 10 की घात -7, तो पावर से पावर स्वाहा हो गई। अब जो बचा है पहले उसको देखो, 2 एकम 2, और यहाँ 12 बचा था, 2 छंग 12, ऊपर कितना बचा है 120, देखो बाकी सब निपट गया। नीचे कितना बचा है 6, बराबर में क्या है I2, भाग देने की कोशिश करो, 6 दूनी 12, कितना आया 20, 20 बराबर I2। इसे घुमा के लिख सकते हैं I2 बराबर 20, और धारा का ऐसा ही मात्रक जर्रा जर्रा जानता है, एम्पियर होता है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। प्यारे बच्चों, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है। आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमसे सावधानी खुद हम भी बरत रहे हैं, आप भी बरतिए। क्वेश्चन ये है, एक आयताकार लूप, आयताकार आप लोग जानते हैं जिसकी 2 भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं, और वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 25 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं, यानी 25 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है, में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। लूप का मतलब है एक सर्किट से, एक कुंडली से। तो इस प्रकार रखा गया है कि इसकी बड़ी इसकी बड़ी भुजा 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए एक लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक जिसमें 25 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है के समांतर है। इस लूप की प्रत्येक भुजा पर हमें बल बनाना है। फिर इस लूप पर कुल बल बताओ, यानी टोटल भी बल बताना है और प्रत्येक भुजा पर लगने वाला बल बताना है। एक आयत में 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन 2 भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं। सवाल आपको भी समझ में नहीं आया, सवाल हमारे भी समझ में नहीं आया। सबसे पहले हम चरित्र चित्रण करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं इतनी उतनी हैं, तो हम सबसे पहले बउआ चित्र बना रहे हैं। हमने सबसे पहले एक आयताकार लूप बनाना है। बधाई हो, ये बन गया आयताकार। इसकी भुजा का नाम दे देते हैं AB, ये मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं बउआ D। इतनी बात क्लियर हो गई। एक आयताकार लूप ABCD क्लियर हो गया। इसकी लंबाई कितनी दी है 25 सेंटीमीटर, 25 cm। इतनी बात क्लियर हो गई। cm का मतलब है सेंटीमीटर, नॉट टू बी ए चीफ मिनिस्टर। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये वाली भुजा 25 है तो ये वाली 25 ही तो होगी, तो इस वाली डिस्टेंस को भी हम 25 कैप्चर करेंगे। एक एक पॉइंट को देखते चलो, आगे बढ़े। फिर बोला है तथा 10 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा कितनी होगी 10। आपको पता है ना एक बात कि आयत है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी 2 भुजाएं से शेष 2 भुजाओं के बराबर कह सकते हैं। देखो ध्यान से, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ये चौड़ाई 10 है तो ये चौड़ाई 10 है, ये वाली लंबाई 25 है तो ये वाली लंबाई 25 है। आगे बढ़ रहे हैं। में 1.5 एम्पीयर की धारा, इसी लूप में जो धारा का मान दिया गया है वो धारा का मान है बउआ 1.5 एम्पीयर। अच्छा, लेकिन धारा की दिशा क्या है वो अभी नहीं खोला इन्होंने कुछ भी। क्या बोला है 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार रखा गया है कि इसकी बड़ी भुजा 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी इस आयताकार लूप का संयोजन इस प्रकार से किया गया है कि इसके समीप जो एक तार रखा है, ये रखा तार ध्यान से देखना, इसके समीप में जो एक धारावाही चालक तार है, इस चालक तार के लिए बोला है इसकी बड़ी भुजा, यानी लूप की जो बड़ी भुजा, बड़ी कौन सी है 25 सेंटीमीटर, एक भुजा कौन सी है 10 सेंटीमीटर, इसमें बड़ी कौन सी हुई 25 हुई। ये बड़ी भुजा 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है बेटा 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए एक लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक जिसमें 25 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना है बउआ 25 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, के समांतर है।
समांतर से तात्पर्य है कि दोनों में बहने वाली धारा की दिशा कैसी होगी, समान। मतलब इसमें 25 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है जिसकी दिशा कहाँ होगी, ऊपर की ओर। इसमें 25 एम्पीयर है इस पूरे तार में, लेकिन इसमें 1.5 एम्पीयर है और दोनों में धारा की दिशा कैसी है, समांतर है, अर्थात एक दूसरे के समान। इसमें भी ऊपर है तो इसमें भी ऊपर है। अच्छा, लेकिन ये हमारा एक पूरा सर्किट है, एक हमारा पूरा लूप है। तो आपने पढ़ा है कि एक तार में बहने वाली कुल धारा का मान समान होता है, चाहे तार को 6 बार मुड़ा के घुमा के कुछ भी किया गया हो। तो इसमें ऐसे जाएगी धारा, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, लेकिन पूरे तार में धारा का मान कितना होगा, 1.5। इसमें धारा का मान कितना होगा, पूरे तार में 25 ही एम्पीयर होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमने चित्र बना लिया, दिए गए मानों को हमने वैसे यहाँ पे उल्लेख कर दिया है, लेकिन आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत कायदे से फ़ायदे के साथ आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो हम मान निकालने वाले हैं लाला, वो कौन सा फाइंड आउट करेंगे। एक चीज़ याद रहे, सबसे पहले हम निकालेंगे इस तार को XY मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, XY। हमें सबसे पहला प्राइमरी काम करना है, इस लूप की प्रत्येक भुजा पर बल बताना है। प्रत्येक भुजा से तात्पर्य AB पर भी बल बताना है, CD पर भी बल बताना है, BC पर भी बल बताना है और AD पर भी बल बताना है। चलिए देखते हैं बच्चों, हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन था। इसमें एक पॉइंट आपने नोटिस किया है, एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे इस प्रश्न में ये बोला गया था कि ये ढेर सारी वैल्यू के साथ में इसके लूप की प्रत्येक भुजा पर बल निकालना है। तो प्रत्येक भुजा से तात्पर्य चारों भुजाओं पर, एक एक करके हल करते हैं। सबसे पहले AB भुजा पर बल लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, AB भुजा पर बल। तो हमारे पास सूत्र होता है F बराबर μ0/2 इंटू I1 I2 इंटू L/R। इतनी बात क्लियर होगी। यहाँ पे बउआ ध्यान देना, जब हम पहली स्थिति में बल निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, F1। तो F1 बराबर हल करो, इसका मान बच्चा बच्चा जानता है 2 × 10⁻⁷ μ0/2 कांस्टेंट वैल्यू है। I1 का मतलब है पहले तार में बहने वाली धारा, I2 का मतलब है दूसरे तार में बहने वाली धारा। एक तार ये है और एक तार ये है, इसमें 1.5 एम्पीयर है और इसमें 25 एम्पीयर है। तो हम क्या करेंगे, 25 × 1.5 और L का मतलब है तार की लंबाई। हम इसके कारण इस पर बल निकाल रहे हैं, तो इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो बच्चा बच्चा जानता है कि 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 0.25 आ गया। और बटे में क्या है बउआ, R का मतलब होता है दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे तो मीटर में बदलने के लिए 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। 2 के बाद 2 अंक कहाँ से लाओगे, एक 0 ब्याज पे ले लो, अब लग गया 0.02। कोई दिक्कत तो नहीं, हल करो। इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव निपट गया 25। और देखो ध्यान से देखो, 2 से 2 निपट जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद था, दशमलव से दशमलव निपट गया। नीचे का मामला साफ हो गया। 25 पंचे 125, एम राइट। हासिल कितनी होगी, 12। 25 एकम 25 और 12 37। ध्यान से देखो, 25 का 15 में गुणा किया है, या फिर 15 का 25 में कर लो। 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। एक अंक बाद दशमलव है तो लगा दो। अब ये मत कहना कि इसका भी दशमलव, देखो इसके दशमलव से इसका दशमलव कट गया है, लेकिन ये 25 लिखा रहेगा। 25 × 10⁻⁷। इसको हल करो। आप अगर ध्यान से देख पा रहे होगे तो 25 का 5 में गुणा करें, 25 पंचे 125, हासिल कितनी 12। और 25 सत्ते कितना होगा, 175, और 175 और 12 कितना हो जाएगा, 187। 187 की 7 हासिल कितनी होगी, 18। 25 तिया 75 और 18 कितना होगा, 75 और 10 हो जाएगा 85। 85 और 5 हो जाएगा 90 और 3 हो जाएगा 93। लेकिन एक अंक बाद दशमलव है तो लगा दो। इतना हमारा पहली स्थिति में लगने वाला बल निकल आया, इस तार के कारण AB तार पर लगने वाला बल। फिर हम निकालेंगे CD पर लगने वाला बल। ये पहली स्थिति के अंतर्गत है, CD पर लगने वाला बल। क्योंकि हमें देखो ना, स्थिति के अनुसार क्या बोला गया है, चारों भुजाओं पर बल निकालना। प्रत्येक भुजा, प्रत्येक का मतलब सभी भुजाओं पर अलग अलग। अब CD पर हम बल कैसा निकालेंगे, क्योंकि इसमें धारा जो जा रही है ऊपर की ओर और इसमें धारा कैसी है, नीचे की ओर।
क्लियर। मतलब जब सर्किट में घूम रही है तो इस दिशाएं तो बदलती रहेंगी। अब CD पर लगने वाला बल कितना होगा, ध्यान से देखो बउआ, CD पर लगने वाला बल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलो F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R और इंटू में क्या है L। अगर आपने मान सावधानी से रख लिए तो आंसर भी सावधानी से आ जाएगा। पुचको सिंह बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। अब दूसरी स्थिति में बल निकाल रहे तो इसको क्या लिखेंगे F2। इसका मान जर्रे जर्रे को पता है 10 की घात -7, 2 गुणे 10 की घात -7। इस I1 और I2 का मान रखो। एक पहले तार में बहने वाली धारा हमने मान ली है 25 है, दिख रही है साफ। दूसरे में बहने वाली धारा इसमें कितनी है, हमने कहा था पूरी इस कुंडली में बहने वाली धारा या इस पूरे के पूरे परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है, 1.5। इसमें 1.5। इस L का मान कितना है, L का मतलब इसकी लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए चाहे 10 की घात -2 का गुणा कर दो, चाहे 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। अच्छा, इसके बाद बटे में क्या लिखा है बेटा R। अब यही समस्या है, R का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यही तो है R का मतलब कि इस तार से लेके जहाँ तक ज्ञात कर रहे हैं वहाँ तक की दूरी। जब AB पर बल निकाला था तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रखी थी, 2 सेंटीमीटर। देखो ना, मीटर में बदल दिया। अब हम यहाँ के कारण यहाँ बल निकाल रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10। 10 और 2 कितनी हो गई 12। बताओ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे, 12 गुणे 10 की घात -2। 10 की घात -2 से 10 की घात -2 कट गया। F2 बराबर बल निकालेंगे बहुत सावधानी से। आपको 12 का पाड़ा आता है, बधाई हो, हमें नहीं आता। चलो 2 का आता है, लेकिन 2 एकम 2, 2 छंग 12। इसको हल करना है। 25 का 25 में करेंगे तो कितना आएगा 625। इतनी बात क्लियर हो गई। 25 निपट गया। अब बचा है 1.5। बताओ, इतनी बात क्लियर है। और क्या बचा है 10 की घात -7, इतना रह गया। पक्का पूरा निपट गया। इलिल्ला हिला करके ध्यान से देखो, 10 की घात -7 ये लिखा है, 25 का 25 में 625, 1.5 ये लिखा है। अब हमें बचपन में चलना है और एक काम करो, इसका दशमलव हटाओ यहाँ से। इसका अगर दशमलव हटाओगे नीचे 2 जीरो 1 जीरो बढ़ जाएगी। 625 गुणे 15 गुणे 10 की घात -7 और बटे में क्या आ गया 10। बताओ ना, इसको हम ऊपर लिखते हैं। F2 बराबर, अब 5 से काटो, 5 दूनी, अरे यार कोई मतलब थोड़ी ना हुआ, कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। लल्ला ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको यहाँ साफ करो। 18 क्योंकि फिर भी भाग देना पड़ेगा, होना वही रोज का रोना। इसका गुणा करो, 15 पना 75 की 5 हासिल कितनी है 7। 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल कितनी है 3। 15 छिक्का 90 और 3 93। एक अंक बाद दशमलव है तो लगा दो, बस इतना ही लिखा रहने दो। 10 की घात -7। कौन से 6? लल्ला देखो बउआ, ये 6 बच्चे बता रहे हैं, अटक गया, ऐसे डिवाइड में 6 कर दे रहे हैं, जगह नहीं है। बटे में 6, आइयो का भाग करना पड़ेगा। ये तो बहुत बदमाश बानी। बउआ मोबाइल है, निकालो फटाफट कैलकुलेशन मारो। 937.5 में 6 का भाग करो। हमने तो जल्दी करो, फटाफट बताओ। हमने 2 काम कर लिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली कि इसके कारण AB पर लगने वाला बल और CD पर लगने वाला बल निकाल लिया। यहाँ AB तक की दूरी 2 थी जबकि CD तक की दूरी 12। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम जो बताने जा रहे हैं, अच्छा कितना आया बुआ, 156.25। F2 का मान है 156.25 इंटू में 10 टू पावर -7 लिखा हुआ है। रेडी रहना, आप बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे कैलकुलेशन। 2 मान निकल आए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 सेंटीमीटर थी। अब हम आपको जो बता रहे हैं एक लाइन में सुन लो। हमें चारों भुजाओं पर निकालना था बल। इस भुजा पर निकल आया। इसमें आकर्षण बल होगा और इसके साथ प्रतिकर्षण बल होगा, लेकिन दोनों की दूरियाँ एक दूसरे से ज़्यादा हैं। एक बल ज़्यादा है तो दूसरा बल कम है। वहीं भुजा BC और CD पर लगने वाला बल, इसमें धारा इधर जा रही है, इसमें धारा इधर जा रही, बल बराबर होगा क्योंकि इसकी यहाँ से दूरी बराबर होगी। बल बराबर होने के साथ विपरीत होगा। 2 बराबर और विपरीत बल एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। इस स्थिति में दोनों एक दूसरे पर किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। मतलब कहना चाहते हैं बल केवल 2 ही प्राप्त होंगे, तीसरा और चौथा बल एक दूसरे को क्रॉस कर देगा। लिखेंगे
भुजा BC व AD पर बराबर व विपरीत बल लगेगा जिससे यह एक दूसरे के बल को निरस्त कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें मान किसका निकालना है? अब हम मान निकाल लेते हैं। एक पहली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, चारों भुजाओं पर बल निकल आया। AB पर बल कितना निकला, निकाल दिया। CD पर कितना निकला, निकाल दिया। BC पर शून्य, AD पर शून्य। अब कहोगे कैसे शून्य? दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल, एक ऊपर की ओर दूसरा नीचे की ओर, दूरी भी समान है, इसलिए इनमें शून्य बल हो जाएगा फाइनली। तो अब हम लिखने वाले हैं सेकेंड स्टेज के बारे में, और सेकेंड स्टेज पर लिखा है इस लूप पर कुल बल बताओ। कुल बल का मतलब टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। इस पर बल लग रहा है, धारा इधर बह रही, तो दोनों में जब तारों में धाराएं समान दिशा में बहती हैं तो आकर्षण बल लगता है, और विपरीत दिशा में बहती हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। दोनों में जब ऊपर की ओर है तो आकर्षण बल है, और इसमें विपरीत दिशा में तो इधर प्रतिकर्षण बल होगा। तो हम टोटल के लिए क्या करेंगे, F1 से F2 को घटा देंगे। लिखेंगे कुल बल, जिसको हम परिणामी बल भी कह सकते हैं। तो फाइनली हम लिख सकते हैं परिणामी बल के लिए F बराबर F1 माइनस F2। ऋषभ चड्ढा घटाना है, ध्यान से देखो। 937.5 लिखेंगे, 937.5 अच्छा गुणे 10 की घात -7 में घटाना है हमें 156.25 गुणे 10 की घात -7। ऋषभ घटाओ इसको जल्दी से। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि आपको कैसे पता कि F1 माइनस F2 करना है या F2 माइनस F1 करना है। कभी भी आप F2 माइनस F1 कर देते हो, कभी F1 माइनस F2 कर देते हो। इस प्रश्न का उत्तर है बड़े मान से छोटे मान को घटाना है। आपको भी यहाँ सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप कैसे पहचानेंगे बड़ा मान कौन सा है, छोटा कौन सा है? तो आप थोड़ा सा देखो, ये 937 करके, ये 156 करके, यहाँ से दिख गया। दूसरा ऑफिशियल तरीका ये है, इसकी दूरी कम है, धारा इसमें जितनी है उतनी धारा इसमें है, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है। इसकी दूरी कम है तो इसमें जो बल ज़्यादा लगेगा, इसकी दूरी ज़्यादा है तो इस पर बल कम लगेगा। फाइनली घटाने पे कितना आया बउआ? 781.25 इंटू 10⁻⁻7। ये बउआ हमारा बलबला गया। ये किस में आया? बल किस में आएगा? न्यूटन में, SI मात्रक में। स्क्रीनशॉट दे मारो फटाफट। देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे जो दिए गए मान है, सबसे पहले हमारा प्राइमरी काम है उनको लिखेंगे। हमें धारा का मान दिया गया है तो I का मान कितना है, 35 एम्पीयर। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर R का मान 20 सेंटीमीटर है। मीटर में बदलो, 100 का भाग करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2/10। एक अंक बाद दशमलव लगा दो, 0.2 मीटर। फिर से सुनो, सावधानी से सुनो, जो मान दिए गए इज्जत से सुनो। धारा का मान 35 एम्पीयर है, दूरी 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2/10। एक अंक बाद दशमलव लगा दो, 0.2 मीटर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। B का मान, हमारे पास दो सूत्र हैं। एक है B बराबर μ0/4π इंटू I/R sin φ1 प्लस sin φ2, एक फार्मूला। एक दूसरा है μ0/2π इंटू I/R। बस इससे ये पैदा हुआ है, इस वाले फार्मूले से इसका जन्म हुआ है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, यहाँ फार्मूला ये लगाएं कि ये लगाएं। जब भी कोई धारावाही चालक तार परिमित लंबाई का है तो ये लगाएंगे, और सीमित लंबाई का है तो ये लगाएंगे। तो लिखेंगे हम जानते हैं, वहाँ इज्जत से लिखा है लंबे सीधे तार। इस तरह से कभी भी हो तो हम यहाँ पे B बराबर μ0/2π इंटू I/R मान रखो। μ0/2π का मान होता है 2 गुणे 10 की घात -7। I का मान दिया गया है 35/0.2। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगी ऊपर, बताओ
2 गुणे 10 की घात -7, 35 की जगह क्या हो गया 350, दशमलव हटाया 0 बढ़ गई, नीचे क्या लिखा 2 से 2 कट गया तो b बराबर आ गया 350 गुणे 10 की घात -7। और चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक 4 हैं, चाहे कोई सा लिख दो, इसमें गॉस नहीं लिख सकते क्योंकि वो छोटा मात्रक होता है। हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या लिख सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं टेस्ला। स्क्रीनशॉट ले लो बउआ। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात करो। जो मान दिए गए वो पहले हम लिख दे रहे हैं, फिर आपको हम दिशाएं सिखाते हैं कैसी होती है। एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर की धारा, तो आई का मान 50 एम्पीयर है, कहीं भी जा रही हो भी छोड़ो। 2.5 मीटर की दूरी पर आर का मान 2.5 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उसकी दिशा निकालनी है कि उसकी दिशा क्या होगी। सबसे पहले आपको हम सिखाते हैं कि वास्तव में दिशाएं होती क्या हैं। तो आपको पता होगा दिशाएं 4 होती हैं, एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर और एक दक्षिण। अब आप कह रहे होगे इसमें कौन सी नई बात बता दी। हाँ, नई बात है। जब भी हम दिशाएं कागज में बनाते हैं तो किस तरह बनाएंगे, पूरब इधर दिखाते हैं, पश्चिम इधर दिखाते हैं, उत्तर ऊपर और दक्षिण नीचे। इस तरह पहले इतनी बात समझ लो, पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है। हमें भी पता है पूरब जहाँ सूर्य निकलता है, पश्चिम यहाँ सूर्य अस्त होता है, उत्तर ये है, दक्षिण भारत की ओर है। अब कहोगे भारत की ओर नहीं, मेरा मतलब है समुद्र की ओर है। इतनी बात क्लियर हो गई। आओ सवाल के हिसाब से पहले चित्र बनाते हैं, क्योंकि दिशा तभी ज्ञात कर पाएंगे जब चित्र होगा। हमने मान लिया मेरे पास एक चालक तार है और पूरब की ओर 2.5 मीटर की दूरी पर 2.5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। और धारा की दिशा कहाँ है, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर है ऊपर नॉर्थ और साउथ है नीचे। धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी वो एक ब्रेक के बाद पता करेंगे। पहले परिमाण निकालो। लंबे चालक तार के कारण सूत्र होता है, ये हम आपके लिए होल्ड कर रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन करके आंसर देना। इसका मान होगा 2 गुणे 10 की घात -7। आई का मान कितना है 50, आर का मान कितना है 2.5। इसकी कैलकुलेशन करके बता पाओगे? चलो बताना। दिशा हम बता दे रहे हैं। दिशा बताओ, चाहे कौन सा नियम लगा दो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमने प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ा, आप देख सकते हो। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, ये रहा नियम। अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां उस बिंदु P की ओर इशारा करें जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली को मोड़ने की दिशा या अंगुलियों को मोड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। कहाँ उंगलियां आ रही, बाहर, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो क्लासमेट है उनको भी शेयर करें। गुड बाय, सी यू, टेक केयर योरसेल्फ।